नमस्ते, मैं डॉक्टर सारा, ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जन यानी अंतस्रवी और स्तन शल्य चिकित्सक हूँ। ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर हिंदुस्तान और पूरे विश्व में सबसे कॉमन कैंसर है, लेकिन इससे जल्दी पकड़ा जा सकता है। आप पूछेंगे कैसे? इसका जवाब है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से, मतलब स्तन स्वयं परीक्षण। स्तन कैंसर अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो इससे पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर जल्दी पता चलने पे और उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराने से क्योर पॉसिबल है, यानी पूर्ण तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है। स्तन का स्वास्थ्य आपसे शुरू होता है, इसीलिए आज हम आपको स्वयं स्तन परीक्षण या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना सिखाएंगे और उसके बारे में कुछ चीजें बताएंगे। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत आसान भी है। इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या स्तन स्वयं परीक्षण करने से आप खुद ही अपनी चिकित्सक बनती हैं। दूसरा, इसमें कोई खर्च नहीं। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और इस समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। स्तन स्वयं परीक्षण करते वक्त आपको ये सोचना है कि अगर ये बीमारी जल्दी पकड़ में आ गई तो आपका पूरी तरीके से क्योर हो सकता है। इसमें हर व्यक्ति को ये देखना है कि कहीं आपके स्तन में कोई गिल्टी, कोई गांठ, सूजन तो नहीं। हम आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या स्तन स्वयं परीक्षण कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को अपने कमर पे रख लें और अपने स्तन को देखें। अगर कहीं कोई सूजन, लालीपन, गांठ या गिल्टी दिखे तो इस चीज को नोट करें। दूसरा स्टेप, दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाएं और स्तन के नीचे वाले हिस्से को देखें। हाथ ऊपर करने से स्तन का नीचे वाला हिस्सा क्लियर दिखता है और अगर यहाँ कोई गांठ या गिल्टी है तो वो साफ दिखने लगती है। तीसरा, एक तकिए के नीचे एक तकिए को अपने हाथ के नीचे रख के लेट जाएं और दूसरे हाथ से अपने स्तन को महसूस करें, कहीं कोई गिल्टी या सूजन तो नहीं। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या स्तन स्वयं परीक्षण करने के लिए प्राइवेसी नहीं मिलती। ऐसी महिलाओं के लिए हम ये कहेंगे कि वो नहाते समय अपना स्तन स्वयं परीक्षण करें। सबसे ज्यादा जरूरी है स्तन का कैंसर के बारे में ये पता होना कि ज्यादातर, यानी कि मोस्ट कॉमनली जो ट्यूमर होता है वो आपके स्तन के ऊपरी और बाहर के किनारे पे ज्यादातर आता है। इस बात को भी ध्यान में रखें जब आप स्तन स्वयं परीक्षण करें। तब स्तन स्वयं परीक्षण कब से करना चाहिए? 20 साल की उम्र से आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शुरू कर देना चाहिए। फिर आप हमसे पूछेंगे कि इसको करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? तो स्तन स्वयं परीक्षण करने के लिए हर महीने पीरियड्स हो जाने के 5 से 7 दिन बाद आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें। ऐसी महिलाएं जिनको पीरियड्स आना बंद हो गए हैं या जिनका यूट्रस निकाल दिया गया है, यानी बच्चेदानी निकाल दी गई है और उनको अब पीरियड्स नहीं आते हैं, ऐसी महिलाओं के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि वो हर महीने की या तो पहली या आखिरी तारीख को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें। तो स्तन के कैंसर के खतरे के निशान क्या होते हैं, यानी डेंजर सिग्नल्स क्या होते हैं? स्तन की एक किनारे पे गांठ या सूजन होना, निपल का अंदर हो जाना, चमड़ी का अंदर हो जाना, निपल से खून या हरा पानी आना, निपल पे या स्तन की चमड़ी पे लालीपन या रैश हो जाना, बगल या गर्दन में गिल्टी होना। अगर ये सब हैं तो प्लीज अपनी डॉक्टर के पास जरूर जाएं। ये सारे मरीज अंतिम मंच पे यानी लास्ट स्टेज पे हमारे पास आए थे। हम ये कहना चाहते हैं बार बार कि अगर स्तन का कैंसर जल्द से जल्द पकड़ा जाए और अगर आप खुद
अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके ये जान पाएं तो इस बीमारी से जल्द छुटकारा पाया जा सकता है। आप अपने परिवार को और अपने समाज की सारी महिलाओं को बचा सकते हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को 10 और महिलाओं के साथ शेयर करें ताकि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में लोगों को और जानकारी हो। लेट्स फाइट ब्रेस्ट कैंसर। महिलाओं में होने वाला स्तन कैंसर विश्व का सबसे अधिक होने वाला कैंसर है और इसको रोकने के लिए स्वयं स्तन परीक्षण करना बहुत अनिवार्य है। अगर स्वयं स्तन परीक्षण में कोई लक्षण जैसे गिल्टी या कड़ापन महसूस होता है तो डॉक्टर से परामर्श करना अति आवश्यक है। मैं स्तन कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। आजकल महिलाओं में स्तन संबंधित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिसमें से कैंसर होना सबसे आम बात है। स्वयं परीक्षण में करीब 80 से 85% गिल्टियाँ सादी होती हैं, मतलब इसमें कोई खतरा नहीं होता, कोई कैंसर नहीं होता। इसीलिए अगर स्वयं परीक्षण में कोई गिल्टी महसूस हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर से परामर्श करना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते, मेरा नाम सोना है। कुछ वर्ष पहले मेरी माताजी को स्तन कैंसर का पता चला और डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन द्वारा सिर्फ उनकी गिल्टी और बगल की गांठ निकाल दी। उसके पश्चात मेरी माताजी को नियमित रूप से रेडियोथेरेपी एवं कीमोथेरेपी दी गई। अब वो पूर्णतः स्वस्थ हैं और उनको कोई भी परेशानी नहीं है। वो घर के सभी काम कर सकती हैं और मेरे बच्चों का भी ध्यान रखती हैं। उसी समय से जब मेरी आयु 20 वर्ष की थी, तब से ही मैं भी हर महीने नियमित रूप से स्वयं स्तन परीक्षण कर रही हूँ। नमस्ते, मैं सोना की बहन मीना हूँ। हमारी माताजी का ऑपरेशन होने के बाद से ही हम दोनों बहनें नियमित रूप से स्वयं स्तन परीक्षण कर रही हैं। कुछ समय पहले एक दिन मुझे अपने स्तन में एक गांठ महसूस हुई, जिसके बाद मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने तुरंत डॉक्टर से परामर्श किया। डॉक्टर ने तुरंत मैमोग्राफी एवं सुई द्वारा परीक्षण करके बताया कि ये गांठ सादी है, इसमें घबराने या डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ गिल्टी निकाल के बायोप्सी परीक्षण के लिए भेजा, जिसका रिजल्ट नॉर्मल आया था। मैं आज भी स्वयं स्तन परीक्षण करती हूँ और पूर्णतः स्वस्थ हूँ। स्वयं स्तन परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इसके माध्यम से किसी भी महिला को उसके स्तन में कोई गांठ या गिल्टी है या नहीं, इसका जल्दी ही पता चल जाता है। जल्दी पता चलने से जिसके कारण कैंसर को जल्दी ही हराया जा सकता है। धन्यवाद। स्तन के ऊपर की त्वचा में किसी तरह के बदलाव जैसे लाली, सूजन या पकना या और निप्पल के डिस्चार्ज, स्केलिंग या निशान जैसे बदलाव। चरण 2, स्पर्श निरीक्षण। स्पर्शात्मक निरीक्षण में स्तन की शारीरिक जांच करने के 3 तरीके हैं। सर्किल विधि, स्तन के बाहरी किनारे से निप्पल तक शुरू होने वाले गोलाकार तरीके से 3 मध्य उंगलियों को घुमाएं। लाइन विधि, 3 मध्य उंगलियों को स्तन के नीचे के क्षेत्र से छूना शुरू करें और धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं, जब तक पूरे स्तन को महसूस न किया जाए। वेज विधि, 3 मध्य उंगलियों को स्तन के बाहरी निप्पल के बाहरी छोर से अंदर की ओर ले जाएं या यह प्रक्रिया को दोबारा जब तक कि पूरे स्तन को महसूस न किया जाए। नमस्कार, स्तन स्वयं परीक्षण करिए, अपना स्तन बचाइए, अपना जिंदगी बचाइए, अपना परिवार बचाइए और अपना समाज बचाइए। बहुत धन्यवाद।